एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। और आज जो है हम लोग IPv4 जो आईपी एड्रेसिंग हम लोग पढ़ रहे थे, उस आईपी एड्रेसिंग में के दो पार्ट होते थे। आईपी एड्रेस के दो पार्ट होते थे, एक होता है IPv4 इट मीन्स वर्जन 4 एंड IPv6 जो वर्जन 6 होता है। ठीक है, तो IPv4 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक क्विक रिवीजन उसका कर लेते हैं IPv4 के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन IPv4 एड्रेस हैज द फॉलोइंग फॉर्मेट XXXX, ठीक है, वेयर X इज कॉल्ड एन ऑक्टेट एंड मस्ट बी अ डेसिमल वैल्यूज बिटवीन 0 to 255। ठीक है, 255 का मतलब 0 से लेकर 255 के बीच में होता है। ऑक्टेट्स आर सेपरेटेड बाय अ पीरियड्स, पीरियड मीन डॉट, ये जो डॉटेड लगे हुए हैं periods, and IPv4 address must contain 3 periods and 4 octets होता है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब इसमें 3 periods यानी 3 dots है, देखिए 3 dots दिख रहा है, और 4 octet है, यानी जो x है, x octet को हम हमेशा x से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे 4 जो है x लगे हुए यानी 4 octet लगे हुए। ठीक है, एंड IP एड्रेस मस्ट कंटेन 3 periods and 4 octets हो गया। क्लियर, हम जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम भी, तो हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम। बाइनरी का जो बेस होता था वो 2 होता था, डेसिमल का जो बेस होता था वो 10 होता था, और ऑक्टेट का जो बेस होता था वो 8 होता था। ऑक्टेट के बेस वाले में इसमें 0 से लेकर 7 तक के सिंबल्स होते थे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक सिंबल्स होते थे। इसी तरह से हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल्स होते हैं जो 0 से लेकर 15 तक होते हैं। और 10 के बाद 10 को हम 0 से लेकर 9 तक तो सेम रहता था, लेकिन जैसे ही 10 आता था हेक्साडेसिमल में 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते थे, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से, और 15 को F से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये इतने नंबर सिस्टम्स होते हैं 4। तो यहाँ पे ऑक्टेट की बात हो रही है, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज किया जा रहा है। The following examples are valid IPv4 addresses shown on the right हो गया। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, एक दिया है 1.2.3.4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 1 भी ऑक्टेट नंबर सिस्टम होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, यानी ये चारों नंबर्स ऑक्टेट सिस्टम होते हैं। 4 ऑक्टेट हैं और एक डॉट 3 डॉट लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से 01 102 103 104 ये भी IPv6 है। फिर 19 117 63 126, ठीक है, 198 162 1 और 1, ये भी हमारा क्या है, IPv4 एड्रेसिंग है। ठीक, अब आगे देखिए, द फॉलोइंग एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, सिंस देयर आर 4 ऑक्टेट्स इन IPv4 एड्रेसेस, द टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ यूनिक IPv4 एड्रेसेस आर 4 294 967 296। ठीक है, तो इस तरह से IPv एड्रेसिंग की जाती है। अब इसके बाद जो आता है हमारा, वो आता है IPv6 की बात हम कर रहे हैं। अब देखिए हमारा सारा फोकस IPv6 पे होना चाहिए। IPv6 क्लियर, अब IPv6 में होता क्या है देख लेते हैं। IPv6 में एन IPv6 एड्रेस कैन हैव आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 फॉर्मेट्स होता है। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था, हम लोगों ने इसके पहले रिवीजन भी किया था कि IPv4 की जो होता है वो 32 बिट होता है, यानी 2 to power 32 बिट होता है कॉम्बिनेशन, और इसमें IPv6 का जो कॉम्बिनेशन होता है 128 यानी 2 to power 128 इंटरनेट एड्रेसिंग की बिट जो है इंटरनेट एड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से IPv6 में एंड IPv6 एड्रेसेस कैन हैव आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 फॉर्मेट्स हो गया। एक होता है नॉर्मल फॉर्मेट्स और दूसरा होता है डुअल फॉर्मेट। अब नॉर्मल फॉर्मेट्स में प्योर IPv6 फॉर्मेट, ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्मेट होता है वो प्योर IPv6 होता है, वो सिर्फ IPv6 को फॉर्मेट को फॉलो करता है। और जो डुअल होता है, दो IPv6 को भी यूज करता है प्लस IPv4 को भी यूज करता है, यानी ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, यानी IPv6 के कॉम्बिनेशन से भी बनता है और 4K के भी कॉम्बिनेशन से बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम क्या चीज, डुअल। ठीक है, तो ये डुअल टाइप का होता है, यानी 2 के कॉम्बिनेशन से ये IPv बना होता है। IPv6 इसलिए बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 बोला जाता है।
ठीक, अब नॉर्मल आईपीवी एड्रेसेस में होता क्या है, नॉर्मल आईपीवी एड्रेसेस एंड IPv6 नॉर्मल एड्रेसेस हैज द फॉलोइंग फॉर्मेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे फॉलोइंग फॉर्मेट होता है और सारे ये वाई है। देखिए वहां पे IPv4 वाले में हम लोगों ने एक्स देखा था यानी हेक्साडेसिमल, उसको ऑक्टेट को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और IPv6 में हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से। तो ये नॉर्मल जो है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 इसमें वाई बने हुए हैं और कोलन हमारा 7 कोलन है। ठीक है, वेयर वाई इज कॉल्ड अ सेगमेंट एंड कैन बी एनी हेक्साडेसिमल वैल्यूज। ठीक है, अब हमने आपको हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी बताया था, वैल्यूज बिटवीन 0 एंड FFF, यानी हमने बताया था कि जो हेक्साडेसिमल होता है वो 0 से लेकर कहाँ तक होता है, 15 तक होता है, और 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से। यानी यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो FFF का कॉम्बिनेशन है, यानी जो भी नंबर होगा वो 0 से लेकर FFF के बीच में होगा। द सेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाई कॉलन्स होता है, कॉलन हम लोग देख लिया, और इसके IPv4 वाले में डॉट लगा था। ठीक है, सेपरेटेड बाई कॉलन्स, नॉट पीरियड्स। ठीक है, पीरियड नहीं लगाना है, डॉट नहीं लगाना है, हम उसको कॉलन लगाना है। एंड IPv नॉर्मल एड्रेसेस मस्ट हैव 8 सेगमेंट्स होता है, और इसके कितने सेगमेंट्स होते हैं, 8 सेगमेंट्स होते हैं। हाउएवर एट द सेम प्लेसेस 0 सेगमेंट्स कैन आल्सो बी ओमिटेड होता है। ठीक, the following list show examples of valid IPv6 normal addresses होता है, यानी ये जो होता है, यानी ये जो लिस्ट होती है इसको हम IPv6 का ये एक लिस्ट दिया हुआ है जो नॉर्मल एड्रेस है। जैसे देखिए यहाँ पे 2001 कोलन DB, अब देखिए D का मतलब हो गया ABCD, D का मतलब हो गया 14 और B का मतलब हो गया 11। ठीक है, तो 14 11 8 333 444 555 इस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक, इसी तरह से इतना ये वैल्यूज दी हुई है। अब देखिए DB8 इतना दिया, CCC ABC, C का मतलब हो गया 12। ठीक है, D का मतलब हो गया 14, E का मतलब हो गया D का मतलब हो गया 13, E का मतलब हो गया 14 और FF का मतलब हो गया 15। ठीक, अब यहाँ पे डबल कोलन इम्प्लाइज ऑल 8 सेगमेंट्स आर 0, यानी ये डबल जो कोलन लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसमें कोई वैल्यूज तो लिखी नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है कि जो सारी वैल्यूज है वो 0 है, वो सारी वैल्यूज क्या है, 0 है। ठीक, इसी तरह से 2000 ये यहाँ पे दिया 2001 DB8 फिर कोलन लिखा है, इम्प्लाइज दैट द लास्ट 6 सेगमेंट्स आर 0, यानी सारे सेगमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे IP12 ये इम्प्लाइज दैट द फर्स्ट 6 सेगमेंट्स आर 0, यानी 8 सेगमेंट होता है, यानी इसके पहले का जो भी सेगमेंट्स है वो सब 0 है, और 2 सेगमेंट्स यानी 6 सेगमेंट 0 हैं और 2 सेगमेंट्स हमारे वैल्यूज हैं। इसी तरह से ये यहाँ पे जो है 2 इम्प्लाइज दैट द मिडिल 4 सेगमेंट्स आर 0, यहाँ पे देखिए मिडिल वाले में कोलन लगा हुआ है इसलिए 0 दिखा रहा है। फिर इसी तरह से है दिस कैन बी compressed टू एलिमिनेट लीडिंग 0 सो फॉलोज, इतना ये वैल्यूज दी हुई है। ठीक, अब इसमें ये हमारा मतलब ये पूरा जो है IPv6 के बारे में दिया हुआ, तो यानी IPv6 वाले में 2 फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट होता है नॉर्मल वाला, दूसरा होता है ड्यूअल वाला। नॉर्मल वाला क्या करता है, नॉर्मल वाले में सारे जो IPv6 वर्जन्स को यूज करते हैं, हमारा 8 हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है, 7 कोलन्स होते हैं, और जो भी वैल्यूज होती है वो 0 से लेकर FF के बीच में होता है, यानी हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती है। अब IPv6 की बात करते हैं, IPv6 में डुअल की बात करते हैं, दूसरा वाला जो मोड है, एड्रेसिंग मोड है। द IPv6 डुअल एड्रेसिंग and IPv6 dual addresses combines an IPv6 and IPv4 addresses and has the following format होता है, यानी इसमें क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, IPv6 का भी कॉम्बिनेशन होगा और IPv4 का भी कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 कोलन्स को ये यूज किया गया है, यानी 1 2 3 4 5 6 6 जो है हमारे IPv6 है, यानी IPv6 को यूज किया गया है, और 4 जो होता है वो IPv4 को यूज किया गया, 4 उसको जो है, तो यानी ये 6 जो है ये IPv6 का है
और ये x जो है ये IPv4 के है, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को कंबाइन करके बनाया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं डुअल। अब आप इसमें देखिए लिखा है हाँ, अब देखिए आप लिखा है द IPv6 पोर्शन ऑफ एड्रेसेस IPv6 पोर्शंस ऑफ एड्रेसेस ब्रैकेट में इंडिकेटेड विद y इज ऑलवेज एट द बिगिनिंग। ये हमेशा कहाँ पे होता है? बिगिनिंग में होता है। फॉलोडेड बाय द IPv4 पोर्शन इंडिकेटेड विद x हो गया। ठीक है, ये आप लोग को दिख भी रहा है, हम लोग को दिखा भी है अभी। इन द IPv6 पोर्शन ऑफ द एड्रेसेस y इज कॉल्ड अ सेगमेंट। जो y का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स बोलते हैं। एंड कैन बी एनी हेक्साडेसिमल वैल्यू बिटवीन 0 एंड FFF होता है। ठीक, द सेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोलन्स नॉट पीरियड्स होता है। इसको हम कोलन से सेपरेट करते हैं, पीरियड से सेपरेट नहीं करते हैं। द IPv6 पोर्शन ऑफ द IPv6 portion of the addresses must have 6 segments, but there is a short form notation for segment that are 0 होता है। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि इन IPv6 पोर्शन ऑफ द एड्रेसेस y इज कॉल्ड अ सेगमेंट होता है। हम y को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। एंड कैन बी हेक्साडेसिमल वैल्यूज, कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यूज होगी जो 0 से लेकर FFF के बीच में होगी। द सेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अ कोलन नॉट पीरियड्स। हम जो भी हेक्साडेसिमल का जो पोर्शन होगा उसको हम लोग कोलन से सेपरेट करेंगे, पीरियड से सेपरेट नहीं करेंगे। द IPv6 पोर्शन ऑफ द एड्रेसेस मस्ट हैव 6 सेगमेंट्स, और उसके जो सेगमेंट्स होंगे वो 6 होंगे। बट देयर इज शॉर्ट फॉर्म notation for segment that are 0 in IPv4 portion in the IPv4 portion of the address in IPv4 portion of addresses x is called an octet। हम x को क्या बोलते हैं? एक ऑक्टेट बोलते हैं। x is called an octet and must be a decimal values between 0 and 255। और ऑक्टेट बोलते हैं और जो जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 255 के बीच में होता है। ठीक है, द ऑक्टेट्स आर सेपरेटेड बाय पीरियड्स हो गया। द IPv4 पोर्शन ऑफ द एड्रेसेस मस्ट कंटेन 3 पीरियड्स एंड 4 ऑक्टेट्स होता है। उसमें 3 पीरियड्स होगा और 4 क्या होंगे? ऑक्टेट्स होंगे। द फॉलोइंग लिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ वैलिड IPv6 डुअल एड्रेसेस होता है। तो डुअल का मतलब आप लोग को पता भी है, डुअल का मतलब दो का कॉम्बिनेशन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2001 DB833 कोलन इस तरह से लिखा हुआ और फिर यहाँ पे कोलन के बाद 1.1.2.3.4, यानी इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन, कोलन भी है और पीरियड्स भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये डॉट भी है, इसका मतलब ये दोनों डुअल है। इसी तरह से यहाँ पे भी वही है, इम्प्लाइज ऑल 6 IPv6 सेगमेंट्स आर 0, यानी इसके पहले जो कोलन वाला पोर्शन है वो सारा 0 है, तो ये सारे इसको 0 मान रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट द लास्ट 4 IPv6 सेगमेंट्स आर 0 जो होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी इम्प्लाइज दैट फर्स्ट 4 IPv सेगमेंट्स आर 0 होता है। इसी तरह से इम्प्लाइज दैट द फर्स्ट 4 IPv सेगमेंट्स आर 0 होता है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ आप देखिए यहाँ पे, यानी इसका मतलब क्या है? इम्प्लाइज 4 पीरियड, यानी इसके पहले वाला जो 6 का कॉम्बिनेशन होता है, इस 2 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, लेकिन 4 के कॉम्बिनेशन क्या है? 0 है। तो इम्प्लाइज दैट द फर्स्ट 4 IPv सेगमेंट्स आर 0। क्लियर? अब यहाँ पे इसमें भी देख लीजिए 1 2 यानी 3 और 4, यानी बीच के 2 गायब हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यानी इम्प्लाइज दैट द मिडिल 2 IPv सेगमेंट्स आर 0 होता है। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अब आगे इसी में देखते हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे तो हमको दिखेगा अब यहाँ पे हमको दिख रहा है द फिगर शो द डिफरेंट IPv4 एंड IPv6 इंटरनेट एड्रेसिंग। अब ये डिफरेंट एड्रेसिंग के दिए हुए हैं टूल्स। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे 6 9 है, 8 9 है, 3 1 है, 2 2 6। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, IPv4 है दिया हुआ है। अब ये 6 9 है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसी तरह से 89 का बाइनरी निकाल दिया गया है, 31 का भी बाइनरी निकाल दिया गया है, 250 इसका भी बाइनरी निकाला गया। इसका मतलब क्या, बाइनरी क्यों निकाला गया, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ये तो हम अपने समझने के लिए ये नंबर्स को एंटर करते हैं, IP एड्रेस को डालते हैं, और कंप्यूटर इन IP एड्रेस को समझता है। तो इसीलिए 32 बिट्स में ये IP एड्रेस निकला, यानी IPv ये क्या है, IPv4 है, क्योंकि ये सब कोलन लगे हुए, डॉट लगे हुए हैं, डॉट पीरियड्स लगे हुए हैं, यानी IPv4 है। इसी तरह से यहाँ पे जब देखेंगे, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कोलन कोलन कोलन, ये सारा कोलन है, यानी ये क्या है, नॉर्मल IPv6 है या सिंपल IPv6 है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए आप, इस सबको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी ये IPv6 एड्रेस है 128 बिट में, और ये कितने बिट में है, तो ये 32 बिट में है। ये 8 डिजिट का सीरीज है, 8 डिजिट ये है, 8 डिजिट ये है, 8 डिजिट ये, 8 डिजिट ये, यानी ये 8 डिजिट का सीरीज है। और यहाँ पे क्या 128 बिट का सीरीज है, ओमिटेड कैन बी ये 0, यानी ये पूरे के कॉम्बिनेशंस को ही हम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है IPv4 इंटरनेट एड्रेस और IPv6 इंटरनेट एड्रेस। तो इस तरह से IPv4 और IPv6 के एड्रेसिंग में डिफरेंस होता है। हम लोगों ने देख भी लिया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ IP एड्रेस, IPv4 और IPv6। IPv4 में क्या होता है, 32 बिट का कॉम्बिनेशंस होता है, ठीक है, और सारे जो वैल्यूज़ हैं वो अपने डॉट पीरियड से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। और IPv6 वर्जन में 128 का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें इसकी खासियत ये होती है, इसमें 2 टाइप के होते हैं, IPv सिंपल है या नॉर्मल है, या IPv एक डुअल होता है। तो IPv नॉर्मल वाले में क्या होता है, हम सीधे 8 के कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं, कोलन से सेपरेट कर देते हैं, और ये सब हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। और डुअल वाले में क्या होता है कि हम दोनों को IPv4 भी 6 भी यूज़ करते हैं, और IPv4 के कॉम्बिनेशन से बनता है, और इसमें कोलन भी होता है और पीरियड्स भी या डॉट भी लगा होता है। तो इस तरह से ये IPv4 और IPv6 के कंपैरिजन में यूज़ किया जाता है। अब जैसे होता क्या था कि पहले जो कंप्यूटर्स आते थे, तो पहले जो कंप्यूटर थे हमारे सब वो IPv4 पे वर्क करते थे, लेकिन जब से स्मार्टफोन्स आने लगे और बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आने लगे जो हमारे कंप्यूटर से या हमारे इंटरनेट से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तब वहाँ पे हमको जो जरूरत पड़ी उसकी जरूरत पड़ी IPv6 का, क्योंकि जो IPv4 था वो 2^32 बिट था, यानी 4 मिलियन कॉम्बिनेशन बन सकते थे। लेकिन जब 128 आ गया, 2^128 कॉम्बिनेशन, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते थे, क्योंकि नेट पे, इंटरनेट पे क्या होता है, सबका इंटरनेट एड्रेस जो होता है वो सबका यूनिक होता है, IP एड्रेस सबका यूनिक होता है। तो इस चीज़ के ये इस चीज़ को दूर किया गया। तो ये TCP/IP में IP एड्रेस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और IP एड्रेस किसी भी कंप्यूटर का जो होता है वो उसका एक नाम होता है, एक तरह से उसका नेटवर्क पे जब वो रहेगा कंप्यूटर तो उसका एक नाम हो जाएगा जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देगा। अब क्वेश्चन इसमें जो एग्जाम में पूछता है वो पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6, या पूछता है कि व्हाट इज IP एड्रेस, एक्सप्लेन इट्स टर्म, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ IP एड्रेस, एक्सप्लेन इट जो होता है। तो जब हम लोग को इस तरह से करना होगा तब इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा IP एड्रेस का पोर्शन खत्म हो गया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक टॉपिक आता है, छोटा सा टॉपिक है इसलिए इसको इसी में खत्म कर देंगे। आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है, ये सेलुलर और वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल, सेलुलर वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूरा इंटरनेट से रिलेटेड है, और इसलिए हम इसको बताना जरूरी है। आपको बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इसको आप लोग एक बार समझेंगे समझ में आ जाएगा। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें लिखा है सेलुलर ऑब्लिक वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स। द मॉडर्न एज cellular or wireless network depends here heavily on wireless connectivity protocols such as 2G, 3G, 4G, etc. ठीक है। अब देखिए 2G, 3G, 4G, etc. अब ये चीज लगा हुआ है, जैसे 2G है, 3G है, 4G है, या 5G अपकमिंग है या आने वाला है, तो इसमें है क्या,
ये है क्यों, जी क्यों लगता है, तो जी का मतलब होता है जनरेशन। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये इसने नहीं दिया है, 1G भी होता है। तो 1G का मतलब क्या है, 1G का मतलब वो जनरेशन जहाँ पे अभी मोबाइल्स फोन वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं आया था। 1G जो जनरेशन था वो हमारा वायर जनरेशन था, वो टेलीकम्युनिकेशन का जनरेशन था लेकिन विथ वायर था, इसलिए उसको 1G बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वही था हमारा जिसपे वायरलेस होता था। जो हमारे घर में PNT या बेसिक फोन जो होते थे वो वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते थे, वो हमारे सब 1G में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। इसी तरह से देखिए आपके सामने भी है 2G GSM लिखा है। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, फुल फॉर्म लिखने के लिए आता है, नोट कर लीजिए आप लोग। GSM इज स्टैंड फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल या ग्लोबल सर्विस मोबाइल या ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल होता है। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन था और इसके साथ 2G लगा होता है। 2G का मतलब सेकंड जनरेशन GSM, यानी GSM जो स्टार्ट हुआ वो 2G जनरेशन में स्टार्ट हुआ 1992 में। ठीक है, द सेकंड जनरेशन द 2G, इसमें लिखा भी हुआ है द 2G मोर familiarly known as GSM was introduced back in 1992 and it is fully digital technology. It allows some data along with call in the form of text messages. This is GSM can handle data speed up to 250 kbps. The GSM standard is transmitted at the frequency between 900 megahertz to 1800 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो देखिए जो सेकंड जनरेशन आया था, इस जनरेशन में हमारा जो इसकी स्पीड थी, जो डेटा GSM की जो स्पीड थी वो 250 kbps की थी स्पीड जो है। ठीक है, और उस समय नेट उतना फास्ट नहीं चलता था हमारे GSM पे, और उस समय सिर्फ हम लोग उस फोन से या तो बात कर सकते थे सेकंड जनरेशन में या टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते थे। उस समय सेकंड जनरेशन में ऐसा भी था कि जब आपके ऊपर इनकमिंग कॉल का भी चार्जेस आपको देने पड़ते थे सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसीज होती थी, यानी जिस फ्रीक्वेंसी को यूज करता था GSM टेक्नोलॉजी, वो 900 से 1800 फ्रीक्वेंसी को यूज करता। अब देखिए 2G के बाद आया हमारा जो जनरेशन आया दैट इज 3G जनरेशन। ठीक है, और 3G जनरेशन, ये 2G जनरेशन 1992 में आया था और 3G जनरेशन आया 2000 में। इसका मतलब 8 ईयर, लगभग 8 ईयर जो है 2G जनरेशन चला। ठीक, अब 3G जनरेशन में जब आया द थर्ड जनरेशन स्टार्टेड, तो थर्ड जनरेशन वाज इंट्रोड्यूस टू कैटर टू इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर डेटा बाय कंज्यूमर्स हो गया। यानी इसमें थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि जो भी डिमांड थी कंज्यूमर की, यानी उनको उसकी डेटा की जो डिमांड थी उसकी स्पीड को थोड़ा बूस्टअप किया गया, थोड़ा सा बढ़ाया गया। और वहाँ इसी समय जो है आपका जो भी एप्लीकेशन थे, नेट एप्लीकेशन जो इंटरनेट से रिलेटेड थे, वो सारे एप्लीकेशन भी स्टार्ट हुए। ठीक है, तो द 3G वाज इंट्रोड्यूस्ड टू कैटर टू इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर डेटा बाय कंज्यूमर्स। 3G initially offered speeds of 500 kbps to 2 mbps, यानी इसकी जो स्पीड थी वो 500 kbps से 2 mbps। kbps मतलब किलो बीट्स पर सेकेंड, यानी इसकी जो स्पीड थी, और 2 से 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड हो गई इसकी स्पीड। मेगाबिट्स पर सेकेंड मतलब कि एक सेकेंड में कितना ये डेटा ट्रांसमिट कर दे रहा है, भेज दे रहा है। बट ओवर द ईयर इट इज नाउ एट द हाई एट 220 mbps, यानी अब ये 2 से कितना हो गया, 20 mbps स्पीड हो गया। इट कैन हैंडल डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट मैसेज एंड मल्टीमीडिया सच एज ऑडियो वीडियो मैसेजेस अलॉन्ग विथ वॉइस कॉल्स हो गया। द 3G इज ट्रांसमिटेड एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2100 मेगाहर्ट्ज। तो जानते ही हैं आप 3G जनरेशन से जो हमारा मेन जो स्टार्ट हुआ वो हमारा स्टार्ट हो गया आपका वॉइस कम्युनिकेशन। ठीक है, और टेक्स्ट मैसेज कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया सर्विसेज हो गए। उसी समय हम लोग MMS भेजते थे या वो अपना फिगर को भी, इमेज को भी भेजना शुरू कर दिए। धीरे धीरे थर्ड जनरेशन 3G 2000 ईयर में ही स्टार्ट हो गया सारे। ठीक है, 2000 या 2001-2 में भी स्टार्ट हो गया। उस समय हम लोग का जो फोन आता था वो कीपैड वाले फोन्स आते थे और उस फोन से हम क्या करते थे, डेटा ट्रांसमिट करते थे। इसी 3G जनरेशन में ही आपका आता है रिलायंस का GSM।
इसी 3G जनरेशन में ही आता है रिलायंस वाला। उस समय रिलायंस का जो रिलायंस जो लॉन्च किया था उसने CDMA टेक्नोलॉजी लाई थी, और वो जो CDMA टेक्नोलॉजी थी वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी थी। वहाँ से इन्होंने धीरू भाई अंबानी जो है इन्होंने उस प्लान को लाया था, और उसमें जो है CDMA मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी उसका उसका जो है CDMA का जो फुल फॉर्म होता था कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस था, उसका वो अलग टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, तो वो इसी थर्ड जनरेशन में ही लॉन्च हुआ था, और उसने बहुत सारे जो है उसमें मोबाइल की जो क्रांति का जो समय बोल जाता है, मोबाइल क्रांति जो हुआ था वो समझ लो 2000 के आसपास ही हुआ था, 2000 से ही स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसके पहले के जनरेशंस में, उसके पहले की वर्षों में जो है वो मोबाइल बहुत ही महंगे थे, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती थी। एक मोबाइल 10,000, 12,000, 15,000 इससे नीचे नहीं आता था। लेकिन जब रिलायंस ने अपना लॉन्च किया तो इसके जो हैंडसेट थे वो बहुत ही सस्ते हैंडसेट्स हो गए। तो जो मेन जनरेशन स्टार्ट हुआ मोबाइल क्रांति का, वो थर्ड जनरेशन से ही 3G से स्टार्ट हुआ। ठीक, अब उसके बाद जो आया ये आया 4G टेक्नोलॉजी, और ये 4G टेक्नोलॉजी भारत में सबसे पहले जिसने लॉन्च किया, इसको उसने लॉन्च किया रिलायंस ने जो है सबसे पहले लॉन्च किया इसको। तो अब देखिए ये 2013 में स्टार्ट हुआ, 2013 में था 4th जनरेशन। तो 4G ऑफर डेटा स्पीड इन द रेंज ऑफ 10 to 15 Mbps speed, which can go up to 50 Mbps, even higher depending on the technology हो गया। The operators use many different frequencies for 4G हो गया। In India, the frequency range for 4G, that is LTE, is 1800 Hz to 23 Hz होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो LTE लिखा हुआ है, इस LTE की जगह पे इस समय आ रहा है बोल्टी टेक्नोलॉजी आ रही है। यानी बोल्टी क्या कर रहा है कि बोल्टी जो है वो इस समय बोल्टी टेक्नोलॉजी भी वर्क कर रहा है इसी के साथ ही। यानी वो क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा दे रहा है। तो अब देखिए ये 4G था, तो अब 4G भी किसने लॉन्च किया? 4G भी हम लोग का जो लॉन्च किया था 4G वो रिलायंस वालों ने ही किया था। अब अपकमिंग जो जनरेशन आ रही है 5G जनरेशन है, और इसकी स्पीड क्या होगी, और ही फास्ट होगी, लेकिन ये अभी आने वाली जनरेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है जनरेशन, जो डिफरेंट जनरेशन्स होते हैं उसके बारे में हमने आपको पढ़ा दिया, और फिर अब आगे जो है हम इसके बारे में देखते रहेंगे। और एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, जो हमने बताया था कि ये जो भी जनरेशन्स हैं, जो भी कंप्यूटर्स के जनरेशन हैं, ये सब जो हैं ये सब रेडियो वेव्स पे वर्क करते हैं। होता क्या है कि जो भी होता है, जो रेडियो वेव्स पे वर्क करता है, हमने बताया भी था कि कंसेंट्रिक फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंसेंट्रिक फॉर्म में जो है वो दिखती है। और कंसेंट्रिक फॉर्म में जब हमारा नेटवर्क उसके रेंज में जाएगा, जब हम उसके रेंज में जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी के रेंज में जाएंगे, तो हमको क्या होगा, हमारे मोबाइल पे इंडिकेटर जो है टावर को सिग्नल्स को शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये सब इस तरह से 4G और ये 3G का जो होता है वो चल रहा है। अब आगे वाली जो जनरेशन है दैट इज 5G जनरेशन, और वो जो जनरेशन है वो अभी इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका और चाइना में ये 5G जनरेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है 5G जनरेशन से। 5G जनरेशन में मेन जो है वो बायो चिप करके फेस डिटेक्टर और कई सारी चीज़ें, कई सारे फीचर्स जो हैं उसमें आ रहे हैं, जिसमें आप लोग देखते होंगे मोबाइल्स में, हॉलीवुड की मूवी में बहुत सारे फीचर्स दिखाए जाते हैं। वो सारे जो फीचर्स होते हैं, इमेजिंग, मैपिंग, ये सब जो फीचर्स हैं ये आपको सब सारे 5G जनरेशन में मिलेंगे जो है, और इसकी स्पीड भी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही फास्ट होगी, 4G से भी ज़्यादा स्पीड फास्ट होगा, इसलिए आगे यूज़ किया जाएगा इसका। ठीक है, तो आपको हमारा आज का टॉपिक समझ में आया तो उससे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में नए कंटेंट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू।